हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया और क्वालिटी वाले लेक्चर्स आपको हम इसी चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से आप अपने सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल चेकआउट कीजिए। वहां पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6 to 12 की यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है। क्लास 6 से 12 के नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बेटा कंटिन्यू करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। 4 क्वेश्चंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 5th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, इफ अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक लीप ईयर सेलेक्ट हो गया, ठीक है, व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। देखो भैया, लीप ईयर की बात समझो पहले। देखो, एक होता है अपना लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर बेटा याद रखिएगा, लीप ईयर में वी हैव 366 डेज। कितने दिन होते हैं भाई? 366 डेज, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ 29 डेज इन फरवरी में 29 डेज पड़ जाते हैं, ऐसे ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। नॉन लीप ईयर आपको पता ही है, नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल सा ईयर, दैट इज 365 डेज। जैसे मान के चलो 2000 अभी अपना 25 चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो भैया 2025 हमारा नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है मतलब ये लीप ईयर नहीं है, यहां 365 डेज ही होंगे। कैसे पता चला सर आपको? बेटा 4 से डिवाइड करके देख लिया करो, 4 से डिवाइड करके देख लिया करो। अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, 4 से डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे 2024 जो प्रीवियस ईयर निकला है वो लीप ईयर था। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये लीप ईयर हो गया। अब हमें पता है एक वीक में 7 डेज होते। कितने सर? एक वीक में वी नो दैट देयर आर टोटल 7 डेज। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। तो x वीक्स, ध्यान से सुनना जी सर, x वीक्स हमें नहीं पता कितने वीक्स होंगे। किसमें बेटा? पूरे एक लीप ईयर में, पूरे एक लीप ईयर में, 1 लीप ईयर। हमें नहीं पता कितने वीक्स होंगे, कितने हफ्ते होंगे। अच्छा, एक लीप ईयर में 366 डेज लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो एक लीप ईयर में हम इसकी जगह 366 डेज लिख देंगे, यानी x वीक्स इज इक्वल टू 366 डेज। डन है? हाँ सर डन है। अब देखो भाई, ये चीज हमने उठाई, कॉपी करी और इसके नीचे लिख दी, ठीक है, डन। अब यहां मैं आपसे कहूं बेटा कि वी हैव 2 थिंग्स, 1, 2 वीक्स और वीक्स, ठीक है, डन सर। 1, 2 डेज और डेज। अब वीक्स के नीचे वीक्स है, डेज के नीचे डेज है, मतलब बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। x वीक्स में 366 डेज होते हैं, हमें नहीं पता। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ये हमें पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 7 इज इक्वल टू 366 इंटू 1, और x की वैल्यूज निकालो, x की वैल्यू निकालो 366 अपॉन 7। भाई 7 से डिवाइड करो, डेसिमल में मत लाना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आओ। 7 5 जा 35, 1 बचा, 7 2 जा 14, 15 16, 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 52 होल 2/7, है ना, ये लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ पता? इसका मतलब हुआ कि एक लीप ईयर में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स, 2/7 वीक्स, मतलब 52 वीक्स होते हैं पूरे पूरे, और 2/7 वीक होता है आधा अधूरा, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? 1 लीप ईयर कंटेन्स 52 वीक्स, 52 वीक्स and
52 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज, 2 एक्स्ट्रा डेज, 2 एक्स्ट्रा डेज निकल के आते हैं। मतलब 52 वीक्स, 52 हफ्ते तो पूरे कंप्लीट हैं, अब 52 वीक्स हैं, इसका मतलब हुआ भैया 52 इसके अंदर संडेज होंगे, 52 इसके अंदर मंडेज होंगे, 52 इसके अंदर ट्यूसडेज होंगे। भाई 52 हफ्ते मतलब 52 हफ्ते मतलब 52 बार संडे आएगा, 52 बार मंडे आएगा, 52 बार ट्यूसडे आएगा, 52 बार वेंसडे आएगा, 52 टाइम्स थर्सडे आएगा और 52 टाइम्स फ्राइडे आएगा, 52 टाइम्स सैटरडे आएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। ठीक, डन। ध्यान से सुनना जी सर। अब 52 वीक्स तो कंप्लीट है एक लीप ईयर में। हाँ सर, ये जो एक्स्ट्रा 2 डेज मिल रहे हैं वो क्यों, कौन से डेज हो सकते हैं? ध्यान से सुनना। अब हम बात कर लेते हैं 2 एक्स्ट्रा डेज की। 2 एक्स्ट्रा डेज हैं हमारे पास, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट 2 एक्स्ट्रा डेज। लिख लो भैया, क्योंकि बात हो रही है 53 ट्यूसडेज की। भैया कितने, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ कि उस लीप ईयर में 53 ट्यूसडेज हो सकते हैं? देखो 52 ट्यूसडेज तो होंगे, 52 ट्यूसडेज तो होंगे, तो अपन क्या लिखेंगे? अ लीप ईयर विल हैव, क्योंकि ट्यूसडे की बात करनी है, मैं बाकियों को देखना नहीं है तो छोड़ो। अ लीप ईयर विल हैव 52 ट्यूसडेज फॉर श्योर। 52 ट्यूसडेज तो होंगे फॉर श्योर, मतलब भैया ये तो पक्की बात है ना। अब जो 2 एक्स्ट्रा दिन है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। तो अपन लिखते हैं 2 एक्स्ट्रा डेज जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। लेट अस राइट इट डाउन। देखो 2 एक्स्ट्रा दिन जो बचे, दे कैन बी, हो सकता सर संडे एंड मंडे हो। हाँ संडे एंड मंडे, भाई एक संडे हुआ तो दूसरा मंडे तो होगा, लगातार आएंगे। डन, बिल्कुल डन सर। या फिर वी कैन से सर मंडे ट्यूसडे हो, भाई हो सकता मंडे ट्यूसडे हो। हाँ भाई ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ट्यूसडे वेंसडे हो, दो दिन की बात हो रही, या फिर ट्यूसडे वेंसडे हो, या फिर वेंसडे थर्सडे हो, वेंसडे थर्सडे हो, है ना, या थर्सडे फ्राइडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो, फ्राइडे सैटरडे हो, ठीक है। या सैटरडे संडे हो, या सैटरडे संडे हो, क्यों ये भी आ सकता है, सेट सन। अब आप कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर संडे मंडे हो, संडे मंडे तो लिख दिया, फिर इसके बाद अब जो बनेगा वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यही बन सकते हैं भाई, 2 दिन है आपके पास एक्स्ट्रा, लगातार होंगे ऑब्वियसली, ऐसा तो है नहीं है आज और फिर दूसरा तीसरा छोड़ के फिर 5 चौथा, ऐसा तो है नहीं है। तो अगर एक्स्ट्रा दिन जो 2 दिन एक्स्ट्रा है, अगर एक संडे है तो दूसरा मंडे होगा, तो संडे मंडे एक पेयर बन गया। अगर मंडे है तो ट्यूसडे होगा, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे है तो थर्सडे, ट्यूसडे है तो वेंसडे होगा, ट्यूसडे वेंसडे, फिर वेंसडे है तो वेंसडे थर्सडे, थर्सडे है तो थर्सडे फ्राइडे। ऐसे चल के हमारे पास 7 पेयर्स आए। कितने पेयर्स आए? 7। इन्होंने कहा है, ध्यान से सुनना, कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 53 ट्यूसडेज हो। ध्यान से सुनना जी सर, 53 ट्यूसडेज हो। हमें ट्यूसडे से मतलब है बस। तो भैया यहां ट्यूसडे कितने में है? जल्दी से देखो सर, ट्यूसडे यहां है एक और यहां है, इनके अलावा कहीं नहीं है। तो 2 में ट्यूसडे है, एक और एक 2। इसका मतलब हम पहले कहेंगे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ठीक है सर। तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं सर? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, क्योंकि हमें ट्यूसडे से मतलब है बस, तो हमने लिखा मंडे ट्यूसडे, ब्रैकेट कॉमा ट्यूसडे वेंसडे। ठीक है, ये हो गया।
ठीक, डन सर। तो हमारे फेवरेबल आउटकम सिर्फ ये दो हैं, चार नहीं है, एक दो तीन चार नहीं है, एक और एक दो, तो फेवरेबल आउटकम टू होगा सर। आप कह सकते हो नंबर, इसका नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर टू आउटकम्स आर फेवरेबल, ठीक है। व्हाट अबाउट टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स क्या होगा बेटा? टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमारे 7 है बेटा, 7, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आउटकम्स आर टोटल आउटकम्स। भाई प्रोबेबिलिटी निकाल दो, चलो। प्रोबेबिलिटी दैट 53 ट्यूसडेज आर देयर, 53 ट्यूसडेज, क्योंकि 52 ट्यूसडेज तो वहां निकल गए, हमें उससे बात ही नहीं करनी, हमें तो 53 जो आखिरी ट्यूसडे वो कैसे आएगा उसकी बात हमें इतने पोर्शन से पता चल गई। आंसर आएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, आंसर इज 2/7। अब एक चीज और बता दूं आपको, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन का सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब अपन को सिर्फ एक चीज और देखनी है, और वो ये है कि सर जी अगर ये क्वेश्चन हमारा ट्यूसडे ना होता वेंसडे होता, वेंसडे ना होता थर्सडे होता, थर्सडे ना होता फ्राइडे होता, तो बेटा सेम काम होता, पूरा काम सेम होता। क्यों? यहां तक पूरा काम सेम होता। अगर ये फ्राइडे पूछते तो भैया 52 वीक्स में 52 फ्राइडेज तो पढ़ते ना, 52 फ्राइडेज तो पढ़ते, हाँ सर, तो 52 फ्राइडेज लिख देते हम यहां, और फिर इनमें से हम फ्राइडेज वाले देखते, बस इसको लिखते एक और एक दो, तो इसका भी आंसर 2/7 होता। अगर ये कहता 53 वेंसडेज तो भी आंसर यही 2/7 आता। बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन लीप ईयर नहीं नॉन लीप ईयर के लिए आ जाए तो, अगर ये क्वेश्चन नॉन लीप ईयर के लिए आ जाए, भैया लीप ईयर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में बेटा 365 डेज होते हैं। आपने जो काम 366 डेज से किया वही काम आपको 365 से करना पड़ेगा, और आपको 1/7 मिलेगा। यहां 1/7 आपके पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा डे आएगा, 2 एक्स्ट्रा डेज नहीं आएगा। नॉन लीप ईयर में आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा, तो 52 वीक्स तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ 1 एक्स्ट्रा डे आएगा। अब अगर 1 एक्स्ट्रा डे आएगा तो वो क्या हो सकता है, या तो संडे या मंडे या ट्यूसडे या वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। तो 7 ऑब्जर्वेशन आएंगी, पेयर में नहीं आएंगी, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे नहीं, 2 दिन आई नहीं एक्स्ट्रा। अगर नॉन लीप ईयर वाला क्वेश्चन है तो नॉन लीप ईयर वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा वो क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 ऑब्जर्वेशंस आएंगे। जो भी वो बोले कि 53 संडेज हो, 53 ट्यूसडेज हो, 53 ये हो, 53 वो, 53 का ही आता है, आपका आंसर होगा 1/7, है ना। नॉन लीप ईयर में, ये याद रखना, आंसर याद रखना, एग्जाम में काम आएगा। नॉन लीप ईयर में आंसर आता है 1/7, लीप ईयर में आंसर आता है 2/7। ठीक है, चलो भाई इसको इरेज करते हैं सर, और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लो। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस A, B, C and D containing colored marbles as given below। ठीक है भाई, ए बॉक्स में एक रेड है, 6 व्हाइट है, 3 ब्लैक है, ठीक है, मार्बल्स मतलब कंचे। और बी बॉक्स में 6 रेड है, 2 व्हाइट है, 2 ब्लैक है। सी में 8 रेड है, सी में 1 व्हाइट है, सी में 1 ब्लैक मार्बल है। डी में 0 रेड है, एक भी रेड मार्बल नहीं है। डी वाले बॉक्स में 6 व्हाइट है, डी में 4 ब्लैक मार्बल्स हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ कलर्ड मार्बल्स इन डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस हमें दिया गया है। अपन यहां पर सेपरेटली बॉक्सेस बनाएंगे, उनमें नंबर ऑफ कलर्ड मार्बल्स लिखेंगे अलग अलग, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा मुझे लग रहा है बेस थ्योरम का है। ठीक है, one of the boxes has been selected at random and a single marble is drawn from it. If the box is red, if the marble is red, what is the probability that it was drawn from A, B and C? तीनों बॉक्सेस के बारे में बताना है बेटा। 4 बॉक्सेस हैं, हमें 3 बॉक्सेस के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन लेंदी है। एक पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा और तीसरा तो ऑटोमेटिकली, बी और सी वाला तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको रीड करो, इसका फिगर बनाओ और बढ़िया तरीके से फिर अपन इसको कंप्लीट करते हैं भाई। चलो तो अपन बनाते हैं यहां पर जल्दी से बॉक्सेस और बढ़िया तरीके से देखते हैं सर आगे का काम। ठीक है, बॉक्स बनाएंगे यहां। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ बॉक्स। ये एक बॉक्स हो गया। ठीक है, दिस इज अ बॉक्स, और इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। और यहां 4 बॉक्सेस की बात हो रही है, तो वी विल मेक 4 डिफरेंट बॉक्सेस हियर।
चलो ये हो गया, ठीक है, डन। बॉक्स ए बी सी डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड द लास्ट वन इज डी ओवर हियर, ठीक है। 4 बॉक्सेस अपने अपन ने बना लिए सर। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ हमें इनमें कलर्स लिखना है, ठीक है। ए बॉक्स में 1 रेड, ठीक है सर, 1 रेड, ठीक है, 1 रेड, 6 वाइट और 3 ब्लैक वी हैव। इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, 3 ब्लैक, ठीक है, डन। वी हैव 6 2 2, 6 2 2, वी हैव 8 1 1, 8 1 1, वी हैव 0 6 4, 0 6 4। क्या है भाई? ये रेड वाइट ब्लैक, रेड वाइट ब्लैक, रेड वाइट ब्लैक, रेड वाइट ब्लैक, 0 रेड, 6 वाइट एंड 4 ब्लैक, ठीक है, डन। आगे चलते हैं भाई। वन ऑफ द बॉक्सेस हैज बीन सेलेक्टेड एट रैंडम। देखो एक बॉल सेलेक्ट करनी है ना, बॉल्स है ना ये, बॉक्सेस कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स। एक मार्बल सेलेक्ट करना है, लेकिन मार्बल सेलेक्ट करने से पहले ऑब्वियस सी बात है सर, हमें एक बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक बॉक्स सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है, 1 बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। एक मार्बल ड्रॉ की गई, एक मार्बल ड्रॉ का मतलब है सर निकाली गई इसमें से, दिस इज अ मार्बल, ठीक है, डन। और ये मार्बल वो कह रहे हैं रेड कलर की निकली, सर ये मार्बल निकली रेड कलर की, तो ये काम हो गया, ठीक है। मैं आपको इसका एक काम करता हूं, मैं आपको इसका समझाता हूं पूरा का पूरा पैरा, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूं, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड पर आओ। होता क्या है, आपको पहले बेस थ्योरम की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बताऊं मैं, बेस थ्योरम कैसे आता है, ध्यान सुनिएगा। बेस थ्योरम का बैकग्राउंड, क्योंकि बेस थ्योरम अगर आपको नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस बेस थ्योरम पे आते हैं। मान के चलो आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आया कि ये एक टीम है, ये दूसरी टीम है, ठीक है, एक टीम दूसरी टीम, ठीक है सर। अब इन दोनों टीम्स में प्लेयर्स हैं, एक दोनों टीम्स में प्लेयर्स हैं। यहां से मान के चलो हमने कहा यहां पर मेल हैं और यहां फीमेल प्लेयर्स हैं, ठीक है। क्रिकेट टीम है, दोनों मेल्स और फीमेल्स, ठीक है सर। अब इन दोनों में ध्यान से सुनना, ध्यान से जी सर, इन दोनों में से, इन दोनों टीम में से किसी एक टीम से कोई एक प्लेयर चूज किया गया, कोई एक प्लेयर चूज किया गया। चलो इसमें मेल भी है, इसमें फीमेल भी है, इसमें फीमेल और मेल दोनों है, ठीक है। हो सकता है कुछ मेल हो, कुछ फीमेल हो, कुछ मेल हो, कुछ फीमेल हो। चलो इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख ही देता हूं। यहां 10 मेल्स हैं और 5 फीमेल्स हैं, यहां 7 मेल्स हैं और यहां 3 फीमेल हैं, ठीक है। अब यहां पर किसी एक प्लेयर को चूज किया, पहले तो हमें टीम चूज करनी पड़ी होगी, फिर प्लेयर चूज किया होगा। अब यहां अगर क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनना बेटा, अगर क्वेश्चन आए कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन प्लेयर इज वुमेन या फीमेल ऑफ दिस टीम और दिस टीम। भाई आपको बता दिया गया इन दोनों से किसी को चूज किया गया और यहां रख दिया, चूज कर दिया गया सर, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके यहां रख लिया हमने, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, सेलेक्ट करके हमने यहां रख लिया। अब आपसे पूछा जाए बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ फीमेल प्लेयर। तो ऐसे क्वेश्चंस कि भैया फीमेल प्लेयर यहां पर आया है, अपन को पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल प्लेयर, तब यहां लगेगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन 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 अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि सर एक टीम ये है, दूसरी टीम ये है, इतने मेल प्लेयर्स, इतने फीमेल प्लेयर्स, इतने मेल प्लेयर्स, इतने फीमेल प्लेयर्स, रैंडमली कोई एक टीम सेलेक्ट हुई, फिर उस टीम से रैंडमली कोई एक प्लेयर सेलेक्ट हुआ और वो प्लेयर फीमेल हुआ। लो भैया, उनने पूरा का पूरा सस्पेंस खत्म कर दिया। प्लेयर इज अ फीमेल प्लेयर। प्लेयर क्या है सर जी? प्लेयर इज अ फीमेल प्लेयर। तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो टीम 1 से फीमेल प्लेयर लेकर आए हैं, टीम 1 का फीमेल प्लेयर है, टीम 2 का नहीं। ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए कि कुछ सेलेक्ट हो गया, कुछ काम हो गया, समथिंग इज डन, वो इस वाले पोर्शन से किया गया है या वो इस वाले पोर्शन से किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा,
हमें क्या लगाना पड़ेगा सर? बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई वांट कि ये आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं तो आपको समझाते ही हूं। ठीक है, चलो देखो बेटा, इसको मैं अभी दोबारा से कराता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने खुद ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज यार ट्राई करो, खुद से भी ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया कि भैया यहाँ 4 बॉक्सेस बना देंगे अपन। ठीक है, कितने बॉक्सेस बना देंगे सर? 4 बॉक्सेस बना देंगे। पीछे चलें क्या? पीछे चलते हैं। ठीक है, डन। लो भैया 4 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो वी हैव 4 बॉक्सेस ओवर हियर। ठीक है, डन। चलो ये हो गया बॉक्स 1, ये हो गया बॉक्स 2, ये हो गया बॉक्स 3, और ये हो गया बॉक्स 4। ठीक है, 4 बॉक्सेस हो गए हमारे। और क्या है भाई, बॉक्स ए में हमारे पास 163। ठीक है, रेड वाइट ब्लैक, 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 रेड वाइट ब्लैक। ठीक है, इसको 1 2 3 हटा दे रहे, ABCD लिख दे रहे। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक, चलो भाई। हाँ भाई, कितना है? 163, 163। ठीक है, 622 811, 622। ठीक है, 622 622 811 811। आपको भी मैंने बेस थ्योरम समझाया ना, बस वही लगाना है, 064। ठीक है, 064। लो भाई, हो गया। चलो शुरू करते हैं अपन। क्या कह रहे हैं वो? इन्होंने कहा पहले एक बॉक्स को सेलेक्ट किया गया रैंडमली, उसके बाद उस बॉक्स में से एक मार्बल सेलेक्ट किया रैंडमली, वो मार्बल रेड निकला, तो भैया रेड मार्बल बना देंगे हम यहां। ठीक है, वी विल मेक अ रेड मार्बल ओवर हियर। कि सर ये हमारा एक रेड मार्बल है, दिस इज रेड। ठीक है, तो जो काम हो चुका है, कौन सा काम हो चुका सर? रेड मार्बल निकल गया। सो दिस इज द वर्क विच इज डन। तो जो काम हो चुका है उसको ए मार्क करेंगे हम। सर ये ए है, ए क्या है? ए है बेटा रेड मार्बल, रेड मार्बल इज ड्रॉन। ठीक है, रेड मार्बल इज ड्रॉन। ठीक है, डन सर। यही है ना स्पेलिंग? MAR कहाँ चला गया? BLE, BEL नहीं, BLE, MAR BLE। ठीक है, ठीक है, रेड मार्बल। जो काम हो जाए। अब रेड कलर भी बता दिया उन्होंने। अगर कलर नहीं बताते और वो कहते बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये ड्रॉन मार्बल रेड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ये ड्रॉन मार्बल व्हाइट है, तो हम लगाते टोटल प्रोबेबिलिटी वाला थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन फिलहाल यहां पर एक मार्बल निकाला, उस मार्बल का कलर भी बता दिया। अब वो पूछ रहा है कि ये मार्बल कौन से बॉक्स से है भैया? कौन से बॉक्स से है? बॉक्स ए। पहले अपन बॉक्स ए के लिए करेंगे कि सर ये बॉक्स ए को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है? ए को, फिर बी को, फिर सी को, तीनों का निकालना है। तो एक काम करते हैं सर, हम एक काम करते हैं, क्या? बॉक्स ए का सिलेक्शन इज E1। ठीक है, डन सर। बॉक्स बी का सिलेक्शन इज E2। बॉक्स सी का सिलेक्शन इज E3। बॉक्स डी का सिलेक्शन इज E4। याद रखिएगा ये, ठीक है, E4। डन, यस सर। तो चारों बॉक्स हो गए। अब हमें जो सबसे पहले निकालना है, ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट निकालना है बॉक्स ए। इन्होंने कहा बॉक्स ए के लिए निकालो आप कि रेड मार्बल जो निकला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये बॉक्स ए से निकला है। तो बॉक्स ए से निकला मतलब E1 है ना, मार्बल निकला वो ए काम है। हमें निकालना है यहां प्रोबेबिलिटी
ऑफ E1, बॉक्स ए मतलब E1 निकालना है व्हेन ए इज ऑलरेडी डन, ये निकालना है हमें, ठीक है, डन है, हाँ जी सर। सेकंड हमें निकालना है बॉक्स बी, उन्होंने कहा भैया बॉक्स बी और बॉक्स सी तीनों निकालो, बॉक्स बी एंड थर्ड इज बॉक्स सी, ठीक है। तो बॉक्स बी का क्या है सर, बॉक्स बी का E2 है, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 बाय ए, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 बाय ए, क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। बॉक्स सी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, बॉक्स सी है बेटा E3, बॉक्स सी है E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय ए, E3 बाय ए, ये निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो दीज आर दी थ्री थिंग्स जो हमें निकालने हैं। अब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए सर, फॉर्मूले का खेल है भैया, पूरा आपका पूरा गेम फॉर्मूले का है ना, फॉर्मूले याद है बढ़िया है, फॉर्मूले याद नहीं है तो बस फिर तो दिक्कत है। देखो अब यहां ध्यान से सुनना, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग वर्क फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है, बॉक्स ए के लिए मैं काम कर रहा हूं। अब तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी बॉक्स 1 से बाय ए यानी रेड बॉल निकली है, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखो पहले, P(E1) इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोकल A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, अपॉन। अब अपॉन में बहुत बड़ी चीज आएगी, बहुत ज्यादा चीजें आएंगी, मैं बताता हूं आपको कैसे आपका होगी। देखो इवन इसको और बढ़ाना पड़ेगा। अपॉन में पता क्या था, अपॉन में चारों केसेस की कंडीशंस आएंगी, चारों केसेस, जी हाँ, कैसे चारों केस, देखो ये तो आएगा ही आएगा, ये तो पूरा का पूरा आएगा ही आएगा बेटा ये, ठीक है, दिस विल कम, इसको अपन ने कॉपी पेस्ट किया यहां, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद इसी के जैसा एक और आएगा E2 के साथ, E2 E1 है ना यहाँ E1, हाँ सर बस E2 हो जाएगा। इसके बाद बेटा एक और आएगा बिल्कुल ऐसे ही E3, इसके बाद एक और आएगा बेटा ऐसे E4 के साथ। तो ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है, डन। इसको मैं कॉर्नर में कर देता हूं, ठीक है, चलो प्लस लगा दो बेटा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, डन सर। E1 ये E2 आ जाएगा सर, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ, ठीक है। तो यहां आ गया E2 यहां आ गया E3 यहां आ गया E4 और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या सर, ये सब पूरे नीचे जो डिनोमिनेटर है ये सारे तीनों पार्ट्स में आएगा बेटा, तीनों पार्ट्स में आएगा, ये याद रखिएगा। बस ये वाला पार्ट बदल जाएगा सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए, सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए ऊपर वाला हिस्सा बदल जाएगा। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, चलो अच्छा लिख लेते हैं, लिख ही लेते हैं। पहले ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉक्स ए के लिए। अब बॉक्स बी के लिए, बॉक्स बी के लिए हमें लिखना है P(E2 बाय ए, बॉक्स बी। भैया वो कह रहे हैं कि रेड मार्बल जो निकला वो बॉक्स बी से निकला है, बी से निकला मतलब E2 बाय ए, ठीक है सर। तो बिल्कुल ये पूरा का पूरा सेम आ जाएगा बच्चे, ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस एक चेंज आएगा छोटा सा, वो मैं बता देता हूं। ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस यहां E2 बाय ए, तो यहां E2 आएगा बेटा ऊपर, ये हमें याद रखना है। यहां पर अपना क्या आएगा सर, E2 एंड E2, ठीक है, यहां E2 आएगा, यहां E2 आएगा, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही अब मैं आपसे कहूं कि थर्ड वाला बॉक्स सी के लिए क्या आएगा, तो बॉक्स सी के लिए P(E3 बाय ए की बात हो रही है, ये हमारा प्रश्न है। तो बिल्कुल इसी के जैसा आएगा बेटा। द ओनली थिंग इज हमें यहां पर E3 ऊपर चाहिए। व्हाट डू वी नीड, हमें ऊपर न्यूमरेटर में E3 चाहिए, यहां चाहिए E3, यहां चाहिए, नीचे सेम रहेगा, नीचे देयर विल बी नो डिफरेंस, तो ये E3 चलो ये हमारे फॉर्मूले बन गए।
अब करना ये है कि हमें ये PE1, PE2, PE3 इनकी वैल्यू चाहिए, PA/E1, PA/E2, PA/E3 इनकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू जब आ जाएंगी बस इनमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आओ निकालते हैं। ठीक है, यहां साइड में लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो लेट अस राइट द वैल्यूज एट द साइड पोर्शन। P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 का मतलब क्या है बच्चा? E1 का मतलब है सर बॉक्स 1। अच्छे से देखो, बॉक्स 1, बॉक्स 1 है E1, तो बॉक्स 1 को सेलेक्ट करना है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग E1, सेलेक्टिंग बॉक्स ए, तो बॉक्स ए को सेलेक्ट करना है। कितने बॉक्स हैं सर? 4 बॉक्सेस हैं। 4 में से एक है जिसका नाम है बॉक्स ए, तो 1 आउट ऑफ 4, तो ये क्या होगा बेटा? 1 आउट ऑफ 4। बात क्लियर है? हाँ सर। PE2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये क्या है सर? E2, ये E2 है सर, है ना? E2 इज बॉक्स बी, तो E2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी यानी PE2, तो भैया एक ही बॉक्स तो है जिसका नाम बॉक्स बी है, 1 आउट ऑफ 4, तो ये भी 1 आउट ऑफ 4 होगा बेटा। ऐसे ही PE3 भी 1 आउट ऑफ 4 होगा, PE4 भी 1 आउट ऑफ 4 होगा। इतना क्लियर है? हाँ सर, चारों आ गए। ठीक है, ये आ गया PE1, ये आ गया PE2, PE3, PE4। ठीक है, अब हमें चाहिए PA/E1, P प्रोबेबिलिटी A/E1, प्रोबेबिलिटी A/E2, प्रोबेबिलिटी A/E3, प्रोबेबिलिटी A/E4। ये चारों चीजें हमें चाहिए। अब पढ़ते हैं और फिर निकालते हैं। PA/E1 इसको क्या रीड करेंगे? व्हाट डू वी रीड इट? कैसे रीड करेंगे? PA/E1 इसको पढ़ेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ए का मतलब है रेड बॉल या रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इन E1, E1 मतलब बॉक्स ए। तो भैया बॉक्स ए में रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितने हैं? रेड सर 1 है, आउट ऑफ टोटल कितने हैं सर? 10 हैं, 1 आउट ऑफ 10। लो भैया आंसर आ गया इसका, 1 आउट ऑफ 10। डन है? हाँ सर। PA/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इन E2 मतलब बैक बी, बॉक्स बी। सेकेंड बॉक्स में कितने रेड मार्बल है? 6, आउट ऑफ 10 अगेन, आउट ऑफ 10 अगेन। तो सर 10 मार्बल्स हैं टोटल, 6 मार्बल्स आर रेड, 6/10, 6/10, तो हम लिखेंगे सर यहां 6/10। सिंपल मत करना इसको, 6/10 लिखा रहने देना। PA/E3, ए मतलब रेड बॉल, E3 मतलब बॉक्स सी, तो रेड बॉल 8 है आउट ऑफ 10, रेड बॉल 8 है आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10। A/E4, रेड बॉल यहां कितनी है? 0 आउट ऑफ 10, तो 0 आउट ऑफ 10 इज 0। सारी वैल्यूज आ गई। हाँ सर, जस्ट वी हैव टू पुट दी वैल्यूज ओवर हियर, सॉल्व करना है एंड दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो हमें हमारे पर्टिकुलर आंसर्स मिलते जाएंगे। कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर। ठीक है, डन। इसको मैंने किया कॉपी, मैं आगे गया, यहां किया मैंने इसको पेस्ट। आप वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बॉक्स ए के लिए काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग फॉर बॉक्स ए। ठीक है, डन। PE1 सर 1/4 इंटू PA/E1, PA/E1, PA/E1 ये है 1/10। ठीक है सर, 1/10 अपॉन ठीक, डन। ये वाला पार्ट जो है ना, ये हाँ ये बिल्कुल इसी के जैसा है, तो यही आएगा 1/4 इंटू 1/10 प्लस PE2 PA/E2, PE2 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 वो तो 1/4 है, ये 6/10 है, 1/4 6/10, 1/4 6/10। ठीक है, 1/4 6/10 प्लस PE3 PA/E3 1/4 8/10, 1/4 8/10, 1/4 ये 1/4 ये 1/10, ये 1/4 और वो 0 है।
ये 0 है, ठीक है, ये हमने लिख दिया सर। दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज फॉर बॉक्स ए। ठीक, डन। चलो तो एक काम करते हैं अपन, ये तो 0 ही हो गया यार, है ना, इसको तो हटा ही दो, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, ये तो 0 ही है। चल 1/4 1/4 1/4 1/10 1/10 1/10 कॉमन ले लो नीचे से, 1/4 इंटू 1/10, ऊपर का तो नॉर्मल हमने लिख ही दिया, इंटू 1 लिख दो बेटा, 1 का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है, डन। कोई दिक्कत? नो सर। अपॉन 1/4 एंड 1/10 हमने कॉमन ले लिया, 1/4 इंटू 1/10 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 1/4 1/10 कॉमन ले लिया, 1 बचा बेटा, यहाँ क्या बचा 1, प्लस 1/4 1/10 कॉमन ले लिया, 6 बचा, यहाँ प्लस 1/4 1/10 कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा। कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। यार कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, रुक जाओ। 8/10 आएगा ना, ये 8/10 है, दिस इज 8/10, तो ये गड़बड़ गलत लिख दिया मैंने, ये आएगा 8/10, ठीक है, दिस विल बी 8/10, ये 8/10 है, ये तो 0 ही हो गया, तो दिस विल बी 8। काटा पीटी करते हैं, सो दिस इज गॉन, ठीक है, डन। तो 8 और 6 14 और 1 15, आंसर 1/15 है क्या? आंसर 1/15 है क्या? लेट मी जस्ट वॉच, ये बॉक्स ए का आंसर है 1/15। एक बार मैं देख लूं तो मुझे भाई दिक्कत, मतलब मुझे क्लियरेंस हो जाए कि हाँ यार सही आया। क्या है? मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है यार? ये 1/15 सही आया। वी आर डन विद दिस, बिल्कुल सही आया। आगे चलते हैं, ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। देखते हैं सर नेक्स्ट क्या है इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये हो गया बॉक्स ए। अब बॉक्स बी का बता रहा हूं मैं तुम्हें, यही कर दूंगा इसको, बॉक्स बी करा मैंने, ठीक है। बॉक्स बी में एक चेंज है बेटा, छोटा सा, सिर्फ एक चेंज। क्या चेंज है मैं बता देता हूं। नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा नीचे वाला पोर्शन, ध्यान से सुनना जी सर। बस ऊपर बदल जाएगा, ये E2 E2 हो जाएगा, ये E2 E2, दोनों E2 E2 हो जाएंगे, बस दिस इज द डिफरेंस, और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो PE2 PA/E2 PE2 PA/E2 ये क्या आया था? ये आया था 1/4 6/10, 1/4 6/10, तो 1/4 और ऊपर 6/10 आ जाएगा, 1/4 ये 1/4 ये 6/10, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, वी हैव टू डू दिस मच। बस कैलकुलेशन करो सर, 1/4 इंटू 6/10 इंटू 1, ठीक है, डन सर। 1/4 और 1/10 कॉमन ले लो, 1/4 इंटू 1/10, ब्रैकेट 1/4 1/10 कॉमन, 1 बचा, 1/4 1/10 कॉमन, 6 बचा, 1/4 1/10 कॉमन, 8 बचा, ठीक है, डन। काटा पीटी, यस। तो इससे बेसिकली ध्यान से सुनना, ये 1/4 से 1/4 गया, 10 से 10 चला गया। वी हैव 6 ओवर देयर, हमें ऊपर 6 मिला और नीचे बेटा 15, 6/15। सिंपल करेंगे, 3 2 6, 3 5 15, दिस इज द आंसर। ये बिल्कुल सटीक आंसर आया, 2/5, मैंने देख लिया था। अब बॉक्स सी के लिए करोगे तो बॉक्स सी के लिए बेटा यहाँ E3 हो जाएगा। बस देखो बॉक्स सी के लिए क्या है, देखो आप E3 और E3, बस इतना सा चेंजेस है ना। तो बॉक्स सी के लिए कर देते हैं, बॉक्स सी, दिस इज बॉक्स सी, ठीक है, डन। तो बॉक्स सी के लिए बेटा मैं बॉक्स बी में यहां पर 2 लिखना भूल गया था, 2 कर लेना आप ध्यान से, ठीक है। बॉक्स सी में हमें क्या करना है सर, वी जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस। ये हमें 3 कर देना है, ये हमें 3, बस इनको 3 कर देना है। यहां 3 करो, यहां 3 करो और यहां 3 करो, बस खत्म, इतनी सी बात है, नथिंग एल्स, ठीक है, डन सर। तो इसको हटाओ, ठीक।
तो PE3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 ये है, यानी 1/4 8/10 8/10। ठीक है, तो बस सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/4 8/10 एज इट इज, ठीक है। 1/4 1/10 कॉमन, ब्रैकेट 1 प्लस 1/4 1/10 तो 6 आया, प्लस 1/4 1/10 तो 8 आया, यहां तो 15 ही आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज गॉन, दिस 10 इज गॉन, तो यहां 8/15 बचा। वी हैव 8 अपॉन वी हैव 15 ओवर हियर, तो दिस इज द आंसर। तो ये हो गए सारे। हाँ, डी होता अगर, वैसे डी अपन से पूछा नहीं है, अपन से सिर्फ सी तक पूछा था। अगर डी होता तो आंसर क्या आता, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, इफ देयर वुड बी डी, व्हाट वुड बी द आंसर। ठीक है, डी में बस E4 हो जाएगा, यहां पर सब सेम रहेगा, यहां पर बस E4 हो जाएगा, यहां D हो जाएगा, यहां E4, यहां E4, दैट्स इट, बस और कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो 0 ही आएगा उसका आंसर, तो बिकॉज 0 ही है ना, ये 0 है ना, ये पूरा पोर्शन 0 है, तो ऊपर 0 आएगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो यहां अपन ने इसको इरेज कर देना है। ठीक है, ये आपको पूरा बना के स्टार्टिंग से एंड तक समझाया मैंने, टाइम लग गया ज्यादा मुझे पता है, बट स्टिल बेस्ट एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना था, तो समय तो लगता है बेटा। Question 7. Assuming that the chances of a patient having a heart attack is 40%, it is also assumed that a meditation and yoga courses reduces the risk of heart attack by 30%. देखो, इन्होंने ये कहा कि किसी पेशेंट के हार्ट अटैक के चांसेस जो है 40% है। आप कह सकते हो रिस्क जो है 40% है। ठीक है, हार्ट अटैक के जो रिस्क है, जो चांसेस है, हार्ट अटैक के जो रिस्क है या जो चांसेस है वो 40% है। ठीक है, आप कह सकते हो कितना है भाई, कोई पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आने के जो चांसेस है वो 40% है, तो 40% चांसेस का मतलब रिस्क 40% है। ठीक है, आगे चलें। इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हेल्थ हार्ट अटैक बाय 30%। ओके, रिड्यूसेस द रिस्क, रिस्क नहीं, रिस्क को रिड्यूस, देखो जो ये रिस्क है ना, ये रिस्क है, इसको रिड्यूस कर देगा कौन, मेडिटेशन योगा। यहां लिख लेता हूं मैं मेडिटेशन MY का मतलब है मेडिटेशन एंड योगा, और यहां लिख देता हूं दूसरी चीज क्या है, ड्रग सर्टेन ड्रग। अच्छा, ड्रग बोले तो दवाइयां, ठीक है, ड्रग बोले तो दवाइयां, वो वाला ड्रग नहीं ना, तुम सोचो सर ड्रग, सर इन्होंने तो ड्रग लिख दिया। दवाइयां जो खाते हैं ना यार हम, वो ड्रग्स ही होती हैं, दे आर नथिंग बट ड्रग्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये रिस्क रिड्यूस कर रहा है, ये रिस्क क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, RISK, रिस्क जो है रिड्यूस कर रहा है। माइनस का मतलब है रिड्यूस कर रहा है, रिस्क कम कर रहा है। कितना % रिस्क कम कर रहा है ये, जो मेडिटेशन और योगा है वो हमारा रिस्क जो है, इट इज रिड्यूसिंग द रिस्क बाय 30%। ठीक है, 30%। और जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयां हैं, जो मेडिकेशन है, मेडिसिन है, उससे जो हमारा रिस्क रिड्यूस हो रहा है, रिस्क के रिड्यूस होने का परसेंटेज जो यहां है, इट इज 25%। कितना है, 25%, 25%। ठीक है, तो ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, 2 ऑप्शंस, इन दोनों में ऑप्शंस में से भाई पेशेंट है, पेशेंट से कहा जाएगा कि यार या तो तुम योगा और मेडिटेशन करो या फिर तुम दवाइयां खाओ, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकता है पेशेंट, और दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि भैया इसको चूज करना है तो भी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इसको ही इक्वल है। मतलब अगर 2 चीजें हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाती है। मैंने कहा हेड और टेल, मैंने कहा हेड और टेल, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो हाफ हाफ हो जाएगी, है ना। मैंने कहा तुम्हारे पास भैया रेड और व्हाइट कलर चूज करने का ऑप्शन है, तो तुम क्या कहोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर 1/2, क्योंकि 2 चॉइसेस, जब आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, 2 चॉइस बस, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, 1/2 याद रखना। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूज MY, हाफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट चूज ड्रग, हाफ, 1/2। याद रखना, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें यहां पर इक्वल दी गई है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड योर ऑनर। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। चलो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये याद रखना बेटा, जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है ना, जो लाइन पोर्शन मैंने वायलेट कलर से हाईलाइट किया है,
इट इज गिवन दैट, आगे पढ़ो, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस, एक पेशेंट सेलेक्ट होगा, द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। भैया हार्ट अटैक हो गया, दो में से कोई एक ऑप्शन किसी पेशेंट ने चूज किया और स्टिल उसको हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, पेशेंट सफर्ड हार्ट अटैक, पेशेंट सफर्ड हार्ट अटैक। अरे ये क्या हो गया, इतनी सारी इंक फैल गई, पेशेंट सफर्ड हार्ट अटैक, और ये काम हो चुका है बेटा, ये काम हो चुका है, ठीक है। इन दोनों में से उसने किसी एक चीज को चूज किया कि भैया मैं तो मेडिटेशन और योगा करूंगा या फिर मैं तो सिर्फ दवाइयां खाऊंगा, और उस बंदे को हार्ट अटैक आ गया। अब जब उसको हार्ट अटैक आ गया तो ये काम तो हो चुका, तो ये ए से डिनोट किया जाएगा। यस, समझो बात को, सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझो। ए क्या है बेटा, ए है पेशेंट गेट्स हार्ट अटैक, पेशेंट सफर्ड हार्ट अटैक, ठीक है, डन। अब अगर वो पेशेंट गेट्स हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी पूछ लेते तो टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम लगता, लेकिन अगर वो ये पूछ ले, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अगर वो ये पूछ ले कि ये जो पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आ गया वो मेडिटेशन और योगा करता था, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, या फिर ये ड्रग्स लेता था या फिर दवाइयां खाता था, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बेस थ्योरम है। और पढ़ते हैं, find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga, find the probability ये जो पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आया ये योगा एंड मेडिटेशन करता था, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। हमें इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, यस सर। तो अब जिससे हमें कनेक्ट करना है, जैसे हमें इस पेशेंट के हार्ट अटैक को इस वाले सेक्शन से कनेक्ट करना है, तो ये सेक्शन हो जाएगा हमारा E1, है ना, ये E1 हो जाएगा, और फिर दूसरा बचा जो E2, E3, E4 जैसा भी है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं। चलो तो E1 क्या है, E1 है MY यानी मेडिटेशन एंड योगा, मेडिटेशन एंड योगा। E2 क्या है, व्हाट इज E2, E2 है ड्रग्स लिखा है ना भाई, कुछ और लिखा है, एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स एंड मेडिसिन, ड्रग मेडिसिन एक ही चीज है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें हमारा जो क्वेश्चन है बेस थ्योरम वाला, उसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी बेटा, भाई E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर ए काम हो गया, वो E1 की वजह से हुआ, ए काम हो गया, पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, दिस इज ए। ये E1 यानी मेडिटेशन एंड योगा करने के बाद हुआ, मतलब ये काम हो चुका है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर ए, फॉर द पेशेंट सफरिंग द हार्ट अटैक, राइट, समझ में आई बात, यस सर। तो ए ये है हमारा, ठीक है, डन। आगे चलते हैं, मूविंग अहेड, और देखते हैं सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला इजीली लग जाता है ना। द ओनली प्रॉब्लम इज फाइंडिंग दी वैल्यूज, बस वैल्यू फाइंड करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की। तो ये हो जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अपॉन, ठीक है, E1 की चाहिए ना, बस अब नीचे दोनों केसेस की आ जाएगी E1 E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक, डन।
बस देखो आप कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू फाइंड दी वैल्यूज, यू जस्ट हैव टू पुट दी वैल्यूज एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। वैल्यूज निकालो, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, कैलकुलेट करो और आंसर घर ले जाओ। आंसर देख लूं मैं पहले, 7th का आंसर क्या आ रहा है भाई, 14/29, ठीक है 14/29। चलो तो 14/29 लाते हैं अभी बढ़िया तरीके से, ठीक है। पहले तो वैल्यूज निकालना जरूरी है सर। आओ आपको वैल्यूज निकाल के दिखाएं, यार हो नहीं पाएगा यार यहाँ, स्टिल चलो देख लेते हैं। P even प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग इवन, व्हाट इज इवन? इवन है मेडिटेशन एंड योगा। तो भैया यहां ये लाइन अब काम आएगी, टू ऑप्शंस, ऑप्शन दिस एंड ऑप्शन दिस हैव इक्वल प्रोबेबिलिटीज, इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। मैंने बताया था ना इक्वल प्रोबेबिलिटी, जब दो चॉइसेस हो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो तो हाफ हाफ होती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, हाफ, 1/2। और E2 क्या है, E2 है ड्रग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ड्रग या मेडिसिन इज ऑल्सो हाफ, बराबर होगी, इक्वल होगी, हाफ होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ। अब P A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, पर ये निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या है सर, व्हाट इज A/E1? ए है पेशेंट सफर्ड हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ E1, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। अब सुनो, मेडिटेशन एंड योगा, हार्ट अटैक आ जाने का मतलब है आप उस रिस्क में फंस गए। किसी को हार्ट अटैक आया मतलब आप रिस्क में फंस गए, आप रिस्क में फंस गए, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, तो समझना, कोशिश कनेक्ट करने की कोशिश करना। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि हार्ट अटैक आ गया है बंदे को, ध्यान से सुनना, हार्ट अटैक आ गया है बंदे को E1 का मतलब है मेडिटेशन एंड योगा की वजह से, मतलब ये नहीं कह सकते उसकी वजह से। होगा क्या सर जी, मेडिटेशन एंड योगा की वजह से जो फाइनल रिस्क है वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, दिस इज नॉट द रिस्क, दिस इज नॉट द फाइनल रिस्क। जो फाइनल रिस्क, जो रिस्क इनिशियल रिस्क है वो है 40%, 40% घटा देगा 40%, ये जो रिस्क है ये रिस्क कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 30%। ध्यान से सुनना, 40% जो है, 40% रिस्क जो है बिल्कुल मेडिटेशन के पहले, 40% जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। कम मतलब माइनस कर दो, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा मेडिटेशन एंड योगा की वजह से, 30%। समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% ऑफ 40%, 30% ऑफ 40%, 40% का 30% कम हो जाएगा। समझो समझो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 40/100 माइनस 30/100 ऑफ 40/100, ठीक है, डन। हाँ सर, 40/100 कॉमन, ब्रैकेट 1 माइनस 30/100, ठीक है। यहां से 1 बचा, यहां से 30/100 बचा, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। 40/100 इज इक्वल, सॉरी 40/100 इंटू ये आ जाएगा 70/100, तो यह है 28/100, 28/100 आया। ये जो है ना, दिस इज 28/100, ये 14/50 है ना, 7/25 भी कह सकते हो इफ यू वांट, तो आप लिख लो 7/25, 7/25 सिंपल फॉर्मेट में। अच्छा नेक्स्ट, P A/E2, ये क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक आफ्टर E2, आफ्टर टेकिंग मेडिसिन एंड ड्रग्स। तो भैया ओवरऑल रिस्क ये था, इनिशियल रिस्क ये था, मेडिसिन लेने के बाद ये रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, 25% कम हो जाएगा, मतलब 40% जो रिस्क है, जो 40% रिस्क है ना सर, हाँ वो कम हो जाएगा, कितना, 25% ऑफ 40%, 25% ऑफ 40%। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखो। तो सर ये हो गया 40/100, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा अपना 25/100 इंटू 40/100, ठीक है। तो 40/100 इज कॉमन,
ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 25/100 एंड दैट इज 75/100, 40/100 इंटू 75/100, तो 4/10 इंटू 3/4, ठीक है। हाँ, 4 से 4 कैंसिल, 3/10, तो ये 3/10 आया, ये दिस इज 3/10, तो ये है अपना 3/10। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, 3/10, ठीक है। देखो अभी आंसर चेक करेंगे, आंसर में गड़बड़ आई तो फिर अपन को ये वैल्यूज ही चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आंसर देखते हैं अब क्या आ रहा है, ठीक है, डन। तो इसको जरा हटाओ, पी इवन क्या है, पी इवन देखो जरा 1/2 होगा, हाँ 1/2 है। पी इवन इज 1/2 इंटू पी ए बाई इवन, पी ए बाई इवन वो है 28/100, 28/100, 7/4 था ना, 7 4 नहीं 28/100 कितना था, 7/25, ठीक है, 7/25, ठीक है, अपॉन ये तो सेम रहेगा 1/2 7/25, 1/2 इंटू 7/25 माइनस प्लस 1/2 इंटू 3/10, ठीक है। ये देखो ये 1/2, ये 3/10। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर। तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन कट गया, वी हैव 7/25 अपॉन यहां से वी विल टेक 1/5 कॉमन, ठीक है। तो ये 7/5 आएगा प्लस 3/2 आएगा, 5 2 10, ठीक है, 5 5 25, ठीक है, 7/5 अपॉन, सो दिस विल बी सॉल्व, 7 2 14, 5 3 15, 15 15, 29/10, 29/10 कैंसिलेशन, 5 2 2 will go up, 14/29। लेट मी जस्ट वॉच द आंसर, मुझे लग रहा है आंसर सही आया अपना, 14/29। लेट मी जस्ट चेक इट, चेक करना तो भैया जरूरी है। यस, आंसर इज करेक्ट, 14/29। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो डाउन एंड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। 8 9 10 11 12 13 6 क्वेश्चन और हैं। अभी इस वीडियो में आखिरी क्वेश्चन है 8, ठीक है। तो यार थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, पर मैं चाहता हूं कि आप यार डिटेल में देखो, है ना, सारी चीजें आप डिटेल में देखो, डिटेल में समझो, मजा आना चाहिए पढ़ाई करने में। देयर शुड नॉट बी कि सर समझ नहीं आ रहा, समझ आएगा तो मजा आएगा। समझ आने में थोड़ा सा टाइम अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो यार आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज ईदर 0 और 1, दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आप जानते हो ये होता है डिटर्मिनेंट, है ना, मैट्रिक्स के जैसा ही होता है, बस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट्स बनते हैं, तो ये अपन ने डिटर्मिनेंट बना लिया, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब वो कह रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, मतलब सेकेंड ऑर्डर मतलब 1 2 3 4, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है सर ये, ठीक, डन। अब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब जानते हो ना, 2 × 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, हाँ सर, ठीक है। इज ईदर 0 और 1, ठीक है। ईच एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट या तो 0 है या 1 है सर, मतलब या तो ये 0 होगा या फिर 1 होगा सर, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा सर, या तो 0 होगा या 1 होगा सर, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, डन। What is the probability that the value of the determinant is positive? Okay, आपको इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन बताना है कि पॉजिटिव आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, दिस इज द क्वेश्चन। आओ शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। 3/16 आएगा इसका आंसर, ओरल अभी बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है। शायद मुझे इधर ही जाना पड़ेगा, मुझे ब्लैंक पे ही जाना पड़ेगा। देखो आपको बताना चाहता हूं मैं, ध्यान से सुनना, कि जो डिटर्मिनेंट होता है 2/2 का, जैसे अपन मान के चलें, अपन लिख लेते हैं A B C D।
इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ए को डी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को सी से करेंगे। ए इंटू डी पहले लिखा जाएगा, फिर बी इंटू सी लिखा जाएगा, और बेटा बीच में फिर माइनस लगा दिया जाएगा। दिस इज द आंसर। ये क्या है, ये आंसर है। और ये आंसर क्या है, दिस इज पॉजिटिव। हमें ये बताना है, ये बताना है कि पॉजिटिव है। अब जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, ये नेगेटिव भी आ सकता है, ये जीरो भी आ सकता है। जी हाँ, अभी करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि 0 1 0 1 0 1 0 1 की बात हो रही है। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1 की बात हो रही है। ठीक, डन सर। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनते हैं ना। जी सर। अब बात ऐसी है कि अपन को सोचना है कि यार इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पॉजिटिव आंसर है। पॉजिटिव आंसर वाली प्रोबेबिलिटी बतानी है, नेगेटिव और जीरो वाली नहीं। 3 आंसर्स आ सकते हैं इसके, मैं बताता हूं आपको। अब हमें करना यह है कि हमने क्या करा, पहले तो इसको कॉपी कर दो। ठीक है, कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, चलो जैसे 6 बना दिए मैंने। ठीक है, 6 बना दिए, और भी बन सकते, 6 नहीं और भी बन सकते। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं। मान के चलो भाई यहां चार ही तो एलिमेंट्स आएंगे यहां सर, तो यहां मान के चलो 1 है, यहां भी 1 है। 1 और 0 ही आ सकते हैं बस क्वेश्चन के अनुसार, 1 और 1। अब इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या आएगा सर, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, माइनस करना पड़ेगा तो क्या आएगा बच्चा, 0। इसका आंसर क्या आया, 0। मतलब इसका जो आंसर है, इसका जो आउटपुट है वो क्या हो सकता है सर, 0 और 1 रखने पर, 0 और 1, तो सर ये 0 आ सकता है। ठीक है, 0 आ सकता है। नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना जी सर, यहां मैंने 1 रखा, यहां मैंने 1 रखा, यहां मैंने 1 रखा, यहां 0 रख दिया, तो इसका क्या आएगा, 1 इंटू 0। हाँ सर 1 इंटू 0, 1 इंटू 1। हाँ सर 1 इंटू 1। और बेटा यहां माइनस कर देंगे तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 कितना आएगा, 0 माइनस 1 आएगा अपना माइनस का 1। लो भैया, तो ये माइनस 1 आ गया भाई, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, क्या आया, -1। ये -1 आया सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर। ये 0 आया, ठीक है, ये -1 आया, ठीक है, ध्यान से सुनते हैं ना जी सर। तो हमें समझ में आ गया कि इस कंडीशन में जहां पर हम एक ही जगह 0 या 1 0 या 1 0 या 1 0 या 1 रख सकते हैं, वहां पर डिटर्मिनेंट का जो आउटपुट है वो -1 भी आ सकता है। ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनते जाओ जी सर। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। 0 1 1 0, इसका डिटर्मिनेंट लगाओ। 0 और 1 यूज कर सकते हैं हम, बस उन्होंने क्लियर कर दिया। 0 इंटू 0, ठीक है सर, 1 इंटू 1, ठीक है सर, बीच में माइनस, तो ये क्या आएगा सर, ये भी अपना -1 आया। तो -1 तो अपन लिख चुके कि हाँ भैया आंसर इसका -1 आ सकता है। क्लियर है? हाँ सर। अब देखो मजे, देखो अब तुम मजा। सर यहां 1, यहां 0, यहां 0, यहां 1। अब बताओ, तो सर इसका सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 0 इज 0, बीच में माइनस, तो क्या आएगा सर, ये 1 आएगा। तो +1 भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो +1 भी इसका आंसर आ सकता है। बस इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई भी इसका आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली ब्रिलियंट क्वेश्चन है, दिमाग बस यूज करना है आपको अपना। ठीक है, डन सर। अब ऐसे मान के चलो ये है सर 1 1 1 और यहां 0, भाई ये कर दिया अगर, तो क्या आएगा आंसर, तब भी बेटा इसका आंसर 1 आएगा। देखो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, बीच में माइनस, तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा सर 1। क्या आएगा, ये आएगा 1। ठीक है, डन। तो +1 आया। तो बस कहने का मकसद ये है कि अगर आप 2x2 के मैट्रिक्स में, 2x2 के डिटर्मिनेंट में, सॉरी 2x2 के डिटर्मिनेंट में 4 जो आपको एंट्रीज दिखती हैं, 4 जो एलिमेंट दिखते हैं, उनमें से चारों एलिमेंट 0 या 1 हो सकते हैं। भाई चारों में से कोई भी 0 और कोई भी 1 हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको इस डिटर्मिनेंट का जो आउटपुट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा ना, इट विल बी ओनली 0 या फिर 1 या फिर -1। बस इन 3 आंसर के अलावा आपको कोई चौथा आउटपुट नहीं मिल सकता। अब हमें बात करनी है, ये पॉसिबल आउटपुट्स हैं इसके, है ना, पॉसिबल आंसर्स कह सकते हो आप,
पॉसिबल आउटपुट्स कह सकते हो या आंसर्स कह सकते हो, ये है। लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव आंसर चाहिए। भाई क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो सिर्फ एक ही आ रहा 1। हाँ सर, तो इसका मतलब हमें सिर्फ उन डिटर्मिनेंट्स की बात करनी है जिनका आंसर +1 आ रहा है 1। लेकिन टोटल डिटर्मिनेंट कितने बना सकते हैं हम, ये आपको अब समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। जी सर, टोटल डिटर्मिनेंट हम कितने बना सकते हैं, आओ आपको ये बताता हूं। देखो हमारे पास एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है ना। वी हैव 4 प्लेसेस वेकेंट। हम सर यहां पर 0 रख सकते हैं या 1, मतलब यहां पर 2 चॉइसेस है हमारे पास। कितनी चॉइसेस है बेटा, 2 चॉइसेस। यहां भी 0 या 1 तो 2 चॉइसेस है, यहां भी 0 या 1 2 चॉइसेस है, यहां भी 0 या 1 2 चॉइसेस है। तो हमारे पास 4 प्लेसेस भरनी है, चारों को फिल करना है, और हमारे पास चारों को फिल करने के दो ऑप्शंस है, 1 2 3 4, चारों फिल करनी है सर मुझे। तो यहां भी 2 ऑप्शंस हैं, यहां भी 2 ऑप्शंस हैं, यहां भी 2 ऑप्शंस हैं, यहां भी 2 ऑप्शंस हैं। वी हैव टोटल ऑफ 2 ऑप्शंस। अब आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पता है ना, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला, बस वही लगा दो। चारों को फिल करना है तो बेटा मल्टीप्लाई लगेगा। तो सर इसका मतलब आंसर क्या है, 16। दैट मींस हम इस तरह से कि भैया यहां 0 1 0 और 1, यहां 0 आ सकता है या 1 0 या 1 0 या 1 0 या 1। तो ऐसी कंडीशन से हम टोटल 16 डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 ये तो मैं ही बना चुका हूं, है ना। ऐसा भी बन सकता है 0 0 0 0, ये डिटर्मिनेंट भी बन गया। ऐसे टोटल 16 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं जिनमें एंट्रीज 0 या 1, टोटल 16 हो गए। अब ये टोटल 16 में से कुछ के आंसर्स -1 होंगे, कुछ के आंसर 0 होंगे और कुछ के आंसर्स 1 होंगे। हमें पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव आंसर चाहिए। पॉजिटिव आंसर सिर्फ 1 है, मतलब हमें फाइंड करना है फाइंडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ आउटपुट 1, फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ वैल्यू 1, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे डिटर्मिनेंट सिर्फ एक ही पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं, दैट इज 1। ठीक है, डन। तो उसके लिए भाई क्या है, देखो एक तो ये डिटर्मिनेंट है, एक ये है, एक और मैं बना के दिखा देता हूं। 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे जिनके आंसर्स बेटा पॉजिटिव 1 आ सकते हैं। उसके अलावा आपको पॉजिटिव 1 देखने को नहीं मिलेगा किसी भी डिटर्मिनेंट का इस कंडीशन में। तो सर 1 1 0 1, लो भाई इसको सॉल्व करो जरा। 1 1 जा 1, 1 इंटू 0 0, बीच में -1, क्या है बेटा 1 आया आंसर। तो आउटपुट आपको पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव में सिर्फ 1 आ सकता है ऐसी कंडीशन में, 1 1 और 1। अब आप चौथा डिटर्मिनेंट नहीं ढूंढ सकते, 1 2 3 बस। यू विल हैव दीज 3 डिटर्मिनेंट्स जिनका आंसर प्लस में आएगा ऐसी कंडीशन पर। तो फाइंडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ वैल्यू 1 आर दीज 3 डिटर्मिनेंट्स, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। दैट मींस हमारे क्वेश्चन के फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब ऐसे डिटर्मिनेंट्स जिनमें 0 और 1 आए, इसके अलावा कुछ ना आए और उनका आउटपुट पॉजिटिव हो। पॉजिटिव तो सिर्फ 1 ही है सर पॉजिटिव आउटपुट, तो ये 2 3 है, इसके अलावा कोई भी नहीं मिलेगा सर अपन को। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 3। सिर्फ 3 आउटकम्स हैं जो फेवरेबल है। प्रोबेबिलिटी आ गई, बस आंसर आ गया। कैसे आ गया सर आंसर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द आउटपुट इज पॉजिटिव, और वो 1 ही है, तो दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 3 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यानी 16। दिस इज द आंसर, ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो डाउन। ठीक है, क्वेश्चन 8 अपना फिनिश हो चुका है एंड फाइनली वी आर डन विद दिस। अब हमारे 6 क्वेश्चंस और बचे, जिसमें से 2 हमारे 2 या 3 शायद, मुझे याद नहीं है, 2 क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं, बाकी हम कर ही लेंगे। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं बेटा एंडिंग की तरफ, दिस इज द एंडिंग। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस और करना है, तो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी फाइनली कंप्लीट हो जाएगी एंड वी विल बी डन विद दिस चैप्टर एंड द मैथमेटिक्स पोर्शन ऑफ क्लास 12। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पहली बार अगर आए हो तो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट
हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में हो, तो भाई आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पर आप ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं अपने फ्री ऑफ कॉस्ट। बढ़िया पढ़ाई, क्वालिटी वाली पढ़ाई वहां पर भी कराई जा रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें बेटा कि आपको नोट्स चाहिए हैं, तो PDF फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ग्रैब ई नोट्स पे आपको क्लिक करना है एंड यू विल बी फॉरवर्डेड टू डाउनलोड 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के PDF नोट्स। जल्दी मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और क्लास 12 की NCERT की आखिरी वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।